नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बसपा ने राजस्थान में फिर ठोकी ताल, किया 4 और उम्मीदवारों का ऐलान। विजयादशमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दिया संदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से रोए भाजपा विधायक राजेश प्रजापति, लगाया पार्टी पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान। आवारा कुत्तों के हमले में हुई पराग देसाई की मौत, अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। आईएएस की तैयारी करा रहे दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटरों की बढ़ी मुश्किलें, नोटिस हुआ जारी। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार करना तेज कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में बसपा ने अपने 4 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सांगानेर, रामगढ़, बांदीकुई और कोटपूतली सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इन 4 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर लगभग सभी पार्टियों में रार मची हुई है। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति टिकट के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। वहीं बात करें बसपा की, तो इसी बीते 21 अक्टूबर को बसपा पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी समेत कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर तक बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में अपने 22 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। राजस्थान में विधानसभा की सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। मतदान की तारीख 25 नवंबर है और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राजस्थान में लगभग हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार इस बार फिर से जीत का इतिहास बनाती है या अन्य पार्टियां सरकार बनाने में कामयाब होंगी। देश भर में आज विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर्व की बधाई दी। अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम नीतीश कुमार ने लिखा है कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल संरक्षण करने वाला पर्व है। इस पर्व को सद्भाव, भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दरअसल आज विजयादशमी पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, जिसकी वजह से आज पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। वहीं दूसरी तरफ सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने लालू प्रसाद की तारीफ करते हुए उनकी तुलना जीसस क्राइस्ट से कर दी, जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है। जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर आपसी घमासान मच गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर ही विरोध से स्वर तो उठने लगे हैं, लेकिन अब मामला सामने आया है कि टिकट ना मिलने से भाजपा विधायक रोने लग गए हैं। दरअसल टिकट बंटने के बाद जब भाजपा विधायक राजेश प्रजापति मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द छलक उठा। उनका दर्द बाहर आना लाजमी भी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंदला विधानसभा सीट के विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काटकर छतरपुर के भाजपा नेता दिलीप आहिरवार को प्रत्याशी बना दिया गया है। ऐसे में जब राजेश प्रजापति मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे 2018 में अकेले प्रत्याशी थे जिसने जिले में भाजपा की नाक बचाई थी। वे अकेले ही जिले में कांग्रेसियों से जूझते थे, तब किसी संगठन ने उनकी मदद नहीं की। लोग इस सेवा के लिए रात दिन काम करते रहे, तब कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। लेकिन चुनाव के समय अचानक संगठन ने बैठे कुछ लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया। राजेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र का टिकट करोड़ों रुपए में बेचा गया है। राजेश ने यह भी कहा कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने उन्हें टिकट का आश्वासन देकर भोपाल से क्षेत्र में भेज दिया था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उनका टिकट कटवा दिया। गौरतलब है कि भाजपा के अंदर मची ये आपसी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका फायदा अन्य पार्टियों को पहुंच सकता है।
महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों खूब गरमाई हुई है। मराठा आरक्षण, सिंबल वॉर तथा शिंदे गुट और अजित पवार के बीच मचा आपसी विवाद अभी तक रुका नहीं था कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग हलचल पैदा कर दी है। नीलेश राणे ने एक्स पर लिखा है कि नमस्ते, मैं सक्रिय राजनीति से स्थायी रूप से अलग हो रहा हूं। अब बिना किसी अन्य कारण की राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने पिछले 19-20 वर्षों में मुझे इतना प्यार दिया, जब कोई कारण नहीं था तब मेरे साथ बने रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भाजपा में इतना प्यार मिला और मुझे भाजपा जैसे महान संगठन में काम करने का अवसर मिला। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं राजनीति में बहुत कुछ सीखा और कुछ साथी हमेशा के लिए एक परिवार बन गए। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। मुझे अब चुनाव लड़ने आदि में कोई दिलचस्पी नहीं है। आलोचक आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है, जहां ये मेरे दिमाग में नहीं आता है। प्रमुख व्यवसायी और वाघ बकरी चाय समूह के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई की मौत के बाद से आवारा पशुओं को लेकर के तरह तरह की बहस चल रही है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उसके साथ ही आवारा पशुओं की समस्या को लेकर केंद्र और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गुजरात के जाने माने युवा उद्योगपति श्री पराग देसाई जी की आवारा पशुओं के हमले के कारण हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। श्रद्धांजलि। ये दुर्घटना इन अर्थों में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवारा पशुओं की समस्या को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। अखिलेश ने आगे लिखा कि चुनावी जुमले की तरह इस समस्या से निपटने का वादा तो किया गया था, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि यूपी में IAS अधिकारियों तक को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केवल कागजों पर ही तैनात किया गया। ये समस्या गहरी है और हर दिन जानलेवा साबित हो रही है। बता दें कि पराग देसाई की कुत्ते के हमले से मौत की घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। पराग 49 साल के थे। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसा माना जाता है कि भारत की प्रमुख कठिन परीक्षाओं में से एक है IAS की परीक्षा। ज्यादा लोगों का कहना है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कोचिंग करना बहुत जरूरी होता है। बिना कोचिंग के ये परीक्षा पास करना और भी ज्यादा कठिन होता है। ऐसे में ज्यादा अभ्यर्थी कोचिंग के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। लोगों को सफलताएं भी मिलती हैं। ऐसे में यहाँ के तकरीबन 20 कोचिंग पर CCPA की नजर पड़ी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने IAS की भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने वाली दिल्ली की 20 कोचिंग सेंटर के खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार की जांच कर रहा है कि ये जांच भ्रामक विज्ञापनों तथा परीक्षाओं में सफल या टॉपर्स रहे अभ्यर्थियों की तस्वीर के अनुचित इस्तेमाल के लिए की जा रही है। वहीं CCPA की चेयरपर्सन निधि खरे ने कहा कि सफल छात्रों के बारे में जानबूझकर अहम जानकारी छिपाने के लिए पिछले 1.5 साल में कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। हमने 4 केंद्रों पर जुर्माना लगाया है, जबकि अन्य मामले की जांच चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि CCPA के अनुसार भारत में कोचिंग उद्योग का मौजूदा राजस्व लगभग 58,028 करोड़ रुपए है। जाहिर है कि अब CCPA के द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद अब इन 20 कोचिंग संस्थानों पर कठोर कार्यवाही हो सकती है। जाहिर है कि अब CCPA के द्वारा जारी की गई नोटिस के बाद अब इन 20 कोचिंग संस्थानों पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।